थके होने पर आप अजीब चीजें देख सकते हैं, पर इस कहानी में मैं थका नहीं था। हम पेंसिल्वेनिया के एक ग्रामीण इलाके के रिसॉर्ट में छुट्टी पर थे, जो सेटिंग को और भी डरावना बनाता था। मेरे और मेरे भाइयों के साथ घूमने के लिए वहां बहुत कम युवा थे। यह ज्यादातर वयस्कों का रिसॉर्ट लग रहा था। एक दिन जब मैं रिसॉर्ट के मुख्य लॉज के बाहर था, तो मैंने दूसरी मंजिल की एक खिड़की में एक किशोर लड़की को देखा जो मुझे देख रही थी। दूर से वह सुंदर लगी तो मैंने हाथ हिलाया, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मैं आगे बढ़ गया। बाद में ऊब से मैं रिसॉर्ट के छोटे खेल मैदान के झूले पर बैठा था। तभी मैंने वही लड़की फिर से देखी। वह खेल मैदान के पीछे पेड़ों की लाइन के पास खड़ी थी, और वह वहीं खड़ी मुझे घूर रही थी। किशोर होने के कारण हार्मोन्स ने मुझे नियंत्रित किया और मैं झूले से उतरकर उसकी ओर चल पड़ा। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, मुझे लगा कि वह उतनी सुंदर नहीं थी जितना मैंने सोचा था। उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो डरावना लग रहा था। मैं ठीक से बता नहीं सकता, पर शायद यह उसकी आंखों और मुंह से जुड़ा था। जब मैं लगभग आधे रास्ते पर था, वह अचानक मुड़ी और जंगल की ओर भाग गई, और मतलब है कि वह पूरी तरह से जंगल में दौड़ गई। मैं वहीं रुक गया, पूरी तरह से निरुत्साहित हो गया। यह लड़की एक अजीब स्टॉकर जैसी लग रही थी। रिसॉर्ट में अपने बाकी ठहरने के दौरान मैंने उसे फिर नहीं देखा। घर लौटते समय रिसॉर्ट से मीलों दूर मैं उसके बारे में सोच रहा था कि अगर मैं जंगल में उसका पीछा करता तो शायद कुछ हो जाता। हालांकि उसका चेहरा अजीब था, लेकिन फिर जो मैंने देखा उससे मेरा दिल धड़क उठा। सामने देखा तो वही लड़की हाईवे किनारे पेड़ों के पास खड़ी थी। जैसे ही हम गुजरे, उसका सिर घूमता रहा, मानो वह मुझे ही देख रही हो, टिंटेड खिड़कियों के पार भी। मैंने माता पिता से पूछा, क्या उन्होंने उसे देखा? उन्होंने कहा, किसे देखा? बाद में मैंने मान लिया कि यह सब मेरे दिमाग की उपज थी और वह लड़की कभी थी ही नहीं।